नमस्कार दोस्तों, गौरव डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। इसे जो है सेल वॉल भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका जो है पहले सिनॉप्सिस देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा हिस्ट्री, चौथा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, पांचवा फंक्शंस, छठवां कंक्लूजन और सातवां जो है रेफरेंस बुक्स। तो सबसे पहले इसका जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं। पादप कोशिकाओं प्लांट सेल में कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक मजबूत स्तर पाया जाता है, जिसे जो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति माइक्रोफाइब्रिल्स के कई स्तरों लेयर्स की बनी होती है। बैक्टीरिया एवं ब्लू ग्रीन एल्गी में ये फिलामेंट जो है पॉलीसैकेराइड एवं प्रोटीन्स के बने होते हैं। हायर प्लांट्स जैसे उच्च वर्गीय पौधों में सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक फंजाई की कोशिका भित्ति जो है पॉलीसैकेराइड्स एवं काइटिन की बनी होती है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। पादप कोशिकाओं प्लांट सेल्स में कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक मजबूत स्तर या लेयर पाया जाता है, जिसे जो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। इसका जो हिस्ट्री देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने, एक अंग्रेज साइंटिस्ट ने जो है 1665 में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की खोज की। कोशिका भित्ति जो है प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई सेल्स में मौजूद होती है और जंतु कोशिकाओं एनिमल सेल्स में अनुपस्थित या अब्सेंट होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति सेल वॉल की स्ट्रक्चर का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसमें जो है अग्रलिखित स्तर होते हैं। पहला जो है मिडल लैमिला, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा सेकेंडरी सेल वॉल और चौथा जो है टर्सरी सेल वॉल। आप इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मिडल लैमिला यहाँ पे जो है बीच में है, सेंटर में। उसके बाद जो है प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद टर्सरी सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे सेंटर में है। स्ट्रक्चर को जो है नोट्स में जो है यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं आप लोग, और एग्जाम में भी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जो है स्ट्रक्चर को हमेशा याद कर लेना चाहिए और बना बना के जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्य पटलिका या मिडल लैमिला। यह दो समीपस्थ या एडजेसमेंट कोशिकाओं सेल्स के मध्य पाई जाने वाली जो है भित्ति है, जो कि सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट के समान कार्य करती है। मिडल लैमिला कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसमें जो है कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल या प्राथमिक कोशिका भित्ति। यह वॉल जो है मिडल लैमिला के ठीक नीचे पाई जाती है। केमिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से यह पेक्टेट, हेमिसेल्यूलोज एवं कुछ पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। यह वॉल जो है इलास्टिक एवं हाइड्रेटेड या जल योजित होती है। अब तीसरा देखते हैं सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीय कोशिका भित्ति। जब कोशिकाओं ग्रोथ एवं विभाजन की क्रियाएं रुक जाती है, तब जो है प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर साइटोप्लाज्म के द्वारा स्त्रावित पदार्थ जमा होकर एक और वाल बना देता है, जिसे जो है सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। यह वाल जो है मुख्यतः हेमिसेल्यूलोज एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। कुछ कोशिकाओं की सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कारक का निर्माण होता है। यह वाल जो है सेल को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करती है। कभी कभी सेकेंडरी वाल के निर्माण के समय कुछ स्थान खाली छूट जाते हैं, जिसे जो है पिट्स या गर्त का निर्माण होता है। इन गर्तों को प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहते हैं। इन गर्तों में होकर एक सेल का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से जुड़ा रहता है। इस डायग्राम को जो है आप अपने नोट्स में अच्छे से बना ले और इसकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से कर ले, ताकि जो है आप एग्ज़ाम टाइम जो है अच्छे से वहाँ पे बना सके, क्योंकि स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ज़रूरी है डायग्राम को। चौथा देखते हैं टर्सरी सेल वॉल। जिम्नोस्पर्म पौधों को जाइलम ट्रैकिड्स की
सेकेंडरी सेल वॉल के बाहर की ओर लिग्निन आदि के जमाव के फलस्वरूप टर्सरी वॉल का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति की संरचना ग्लूकोज अणुओं का बहुलक अर्थात सेलुलोज का अणु यहाँ पे जो है डायग्राम दिया गया है। आप इसे भी जो है अपने एग्जाम में बनाएं। डायग्राम से जो है नंबर अच्छा मिलता है, इसलिए जो है अपने जो नोट्स में जो है स्ट्रक्चर को जो सम्मिलित जरूर करना। इसके बाद अपन देखते हैं सामान्यतः कोशिका सेल वॉल सेलुलोज नामक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जिसका सामान्य सूत्र जो है C6H10O5 होता है। सेलुलोज के साथ कुछ पेक्टिड पदार्थ हेमीसेलुलोज कुछ अन्य पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं। मिडल लैमेला मुख्य रूप से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल मुख्य रूप से जो है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के अणुओं का औसत 100 श्रृंखलाओं को मिलाकर एक मिसेल या प्रारंभिक फाइब्रिल एलिमेंट्री फाइब्रिल बनता है। इन 20 प्रारंभिक फाइब्रिल का समूह जो है बंडल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करता है। लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल का एक समूह जो है फाइब्रिल निर्मित करता है। माइक्रोफाइब्रिल प्राथमिक भित्ति में कोशिका की अनुप्रस्थ दिशा में तथा द्वितीयक भित्ति में लंबाई की दिशा में कुंडलाकार रूप में विन्यस्त रहते हैं। सेल वॉल को अगर इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखें तो यह अनेक सूक्ष्म तंतुओं की बनी होती है, जो पॉलीसैकेराइड मुख्यतः पेक्टिक और हेमीसेलुलोज की बनी मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। सूक्ष्म तंतु सेलुलोज के बने होते हैं। मैट्रिक्स में लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, गम, टेनिन तथा अल्प मात्रा में जो है खनिज पदार्थ जैसे सिलिका, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि भी पाए जाते हैं। अब इसके जो देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला है कोशिका को मजबूती एवं यांत्रिक सहारा प्रदान करना। दूसरा, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। तीसरा, भौतिक दबावों से कोशिका की सुरक्षा करना। चौथा है पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित रखना। और पांचवा है यह विभिन्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। और इसी तरह जो आप नोट्स पाने के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जो है चैनल में बने रहें। धन्यवाद।